हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 अपने पास दिया हुआ है। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है अपने पास, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक अपने पास वर्ग है। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ABCD एक अपने पास क्या बेटा है, एक वर्ग है और जिसकी भुजा कितने सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक भुजा कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। कितनी बेटा दिया है भुजा 4 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी भुजा बेटा कितनी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ठीक। फिर इसने कहा वर्ग के प्रत्येक कोने से 1/4 काटा गया है। अब चतुर्थांश क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बेटा ये एक वृत्त है और वृत्त के अगर हम बराबर बराबर 4 इसके जो है भागों में इसको बांट दे तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इसको कहते हैं चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इसका मतलब वृत्त में हमारे पास कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश। क्वेश्चन में कह रहा है इसके कोने से 4 ये चतुर्थांश काटेंगे और जो चतुर्थांश काटे गए हैं बेटा उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो इसका मतलब एक चतुर्थांश, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और चारों चतुर्थांश के आपस में बराबर। अगर हम 4 चतुर्थांशों को निकाल के बेटा आपस में जोड़ दे तो एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। ठीक। अब इसकी बेटा त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसने कहा है प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर का क्या काटा गया है, 1/4। तो इसका मतलब 1/4 की त्रिज्या ये है, यही तो है। तो r बराबर कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर आगे देखिए, फिर इसने कहा कि वर्ग के बीच में, ये जो वर्ग है इसके बीच में एक वृत्त काटा गया है। तो ये वृत्त जो है हमारा, ये मान लो एक कोई वृत्त हो गया, इधर हम लोग लिख लेते हैं बेटा, ये अपने पास एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब इसका कह रहा व्यास, व्यास कितने सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2। और अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी आधी होती है, यानी कि 2 की आधी 1 हो गई। तो इस वृत्त की भी त्रिज्या 1 है, इस वृत्त की भी त्रिज्या 1 है। इसका मतलब ये दोनों वृत्त क्या है बेटा, आपस में बराबर है। तो एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। तो कितने अपने पास वृत्त हो गए बेटा, 2 वृत्त हो गए। कितने वृत्त हो गए, 2 वृत्त हो गए। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि इस ABCD जो वर्ग है इससे जो है 2 वृत्तों को काटा गया। टोटल मिला के कितने वृत्तों को काटा गया, 2 वृत्तों को। और कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब पहले तो हम लोग क्या करें, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, ABCD पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और पूरे से ये वाइट वाला हटा दें, यहाँ से यहाँ से ये वाइट वाला सब हटा दें। और इस सब वाइट वाले को जब हटा देंगे तो हमें ये ब्लू वाली एरिया मालूम हो जाएगी। नहीं समझ में आया, फिर दोबारा देखिए, ABCD एक वर्ग है और ये हमारे पास जो वाइट वाली एरिया दिख रही है ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने वृत्त हो गए, 2 वृत्त हो गए। हम लोगों ने निकाला है 2 वृत्त। तो हम लोग क्या करें, पूरे से ये वाइट वाला सब हटा दें तो ये ब्लू वाली मालूम हो जाएगी कि नहीं मालूम हो जाएगी। तो हम लोग यही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सीधे लिखेंगे बेटा हल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस कितने वृत्त हैं इसके, 2 बेटा, 2 इंटू जो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये चीज आ गई बेटा समझ में। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितने सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या अपने पास होता है
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर हो गया। 4 का 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -2 इंटू इसको बेटा रब कर रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो गया। आर कितना है अपने पास 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो गया, बराबर 16 - 22 दूना 44, और 44 को जब 1 से करेंगे तो 44 ही रहेगा, बटे में क्या हो गया 7 हो गया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे बेटा जो है लासा ले लेंगे। लासा कितना मिल रहा है 7 लासा ले लिया तो इसकी गुणा कराएंगे। 7 × 42 के 2 हासिल है 4, 7 × 7 और 7 और 4 जो है 11, माइनस का जो है 44 हो गया। इसको घटा देंगे हम लोग, घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा लीदहाई 12, 12 से 4 गया 8 हो गया, 10 से 4 गया 6, बटे में क्या हो गया 7। और क्षेत्रफल को हम लोग काहे में लिखते बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो अपने पास जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर बेटा 6। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 में इसने कहा है एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कह रहा इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बेटा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है एक ये अपने पास एक वृत्ताकार क्या बेटा है पूरा मेजपोश है, ये वृत्त के आकार का है, ठीक। फिर इसने कहा इसकी जो त्रिज्या है वो कितने सेंटीमीटर है 32 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बेटा, ये इसकी त्रिज्या, ये मान लो केंद्र हो गया, ये इसकी जो है क्या हो गई त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई कितने सेंटीमीटर हो गई 32 सेंटीमीटर। ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ा गया है, मतलब ये जो अपने पास व्हाइट वाली एरिया है वो क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है और हमें बेटा पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और उसका जो प्रत्येक एंगल है वो भी बराबर होता है, और एक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश का। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितने अंश का हो गया 60 अंश का, और ये भी पूरा 60 है, ये भी 60 है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, हाई स्कूल में पढ़ा है, छोटे क्लासों में हाई स्कूल या 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, पीछे चैप्टरों में पढ़ा है कि केंद्र का जो कोण होता है वो परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है बेटा 2 गुना होता है। तो यानी कि ये काहे का कोण है परिधि का, तो ये है 60, ये हो गया केंद्र का। केंद्र का कोण क्या होता है 2 गुना होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 120 अंश हो गया। फिर आगे देखिए कह रहा इन डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, मतलब ये डिजाइनें जो है इनका क्षेत्रफल पूछ रहा। सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। यहाँ पे ये चीज़ देखिए ध्यान से, इसको ये और ये पूरा ये और ये पूरा हमारा त्रिज्यखंड एक बनना कि नहीं बनना। और ये वाइट, ये जो हमारे पास ब्लू एरिया है, ये जो ब्लू एरिया है वो क्या है ये एक है बेटा वृत्तखंड। अगर हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 3 से गुणा करा दें तो हमें मालूम हो जाएगा इन डिजाइनों का क्षेत्रफल कि नहीं मालूम हो जाएगा। नई बात समझ में आई। सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये O हो गया केंद्र, ये केंद्र हो गया O, BOC ये अपने पास एक त्रिज्यखंड है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं बेटा लघु वृत्तखंड। तो अगर हम लोग जो है ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। और जब इस डिजाइन का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो ये हमें 3 डिजाइनें चाहिए तो 3 से गुणा करा देंगे तो तीनों डिजाइनों का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है कि नहीं है। तो एक डिजाइन ये है, एक ये, तो हम लोग क्या करेंगे एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और 3 से क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे त्रिज्या R बराबर कितनी है 32 सेंटीमीटर। R इसकी हो गई 32 सेंटीमीटर और कोण जो हमारे पास केंद्र का दिया है थीटा बराबर कितना है 120 अंश हो गया। हमें निकालना है डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे डिजाइनों का, चलो डिजाइनें ही लिख लेते बेटा, डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर कितनी डिजाइनें हैं अपने पास 3 है।
1 2 3 3 डिजाइने हैं, ठीक। और ये जो बेटा डिजाइने हैं हमारे पास वो काहे का रूप है, ये लघु वृत्तखंड का। और लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बेटा जो है लघु वृत्तखंड का क्या होता है, क्षेत्रफल। और अपनी डिजाइन भी जो है कैसे आकार में है, लघु वृत्तखंड के। एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको कितने से गुणा करा दिया हमने, 3 से बेटा, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो अपने पास 3 हो गया, ब्रैकेट में थीटा, थीटा कितना है 120 बटे जो है 360, पाई का मान अपने पास 22/7, आर हो गया, आर कितना है 32, तो 2 बार लिख लेंगे 32 × 32 क्योंकि स्क्वायर दिया है, माइनस 1/2, आर अपने पास बेटा त्रिज्या सेम है तो हम लोग लिखेंगे 32 इंटू जो है 32 इंटू साइन बेटा अपने पास थीटा, और थीटा कितना है 120, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 120 लिख दिया। कैलकुलेशन कराएंगे इसका, तो 3 हो गया, ब्रैकेट में इसको काटिए, 12 3 कितना हो गया 36, तो 1 हो गया 3 इंटू बेटा 22 जो है 7 इंटू ये 32 की गुणा कराएंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप लोग गुणा कर लेना बेटा। माइनस का हम इसको काट देंगे बेटा, चाहे बाद में काट लेते हैं, अभी नहीं काट रहे हैं। 1/2 हो गया, और इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो 1000 कितना हो गया 24 हो गया। अब हमें मान काहे का चाहिए, साइन 120, तो साइन 120 का मान देखो कैसे निकालते हैं। साइन 120 का मान हमें नहीं पता तो हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन लिखेंगे 90 और प्लस जो है 30, 90 और 30 कितना हो गया 120 हो गया। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बेटा थीटा होता है, कॉस 30 हो गया। और कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, यानी कि साइन 120 का मान कितना हमारे पास निकल आया √3/2। हम सीधे लिखेंगे साइन 120 का मान कितना हो गया √3/2 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखना हम लोग कैलकुलेशन इसका करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले इसको अंदर गुणा करा देते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा 3 इंटू जो है 22 इंटू 1024 और बटे में बेटा जो है 3 ये वाला और 7 हो गया, 7 हो गया, माइनस इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छन 12, 3 बाहर से आ गया, 3 इंटू और यहाँ पर 256 ये वाला, अंडर रूट बेटा कितना हो गया 3 हो गया। ये 3 और ये 3 जो है कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा 22 और 1024, तो इसकी गुणा करा दीजिए। 1024 की किससे कराएंगे हम लोग 22 से, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 0 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। फिर इसकी करा दीजिए तो 8 4 0 बेटा 2 हो गया। जोड़ दीजिए 8 8 4 12 के 2 हासिल है 1, यहाँ पर बेटा 4 1 कितना हो गया 5, 2 और 2, तो जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 22,528 और बटे में कितना आ गया 7 हो गया ये वाला, माइनस बेटा इसको रब कर रहे हैं। अब इसकी गुणा करा दीजिए, 6 3 18 के 8 हासिल है 1, 5 दिया 15 1 16 के 6 हासिल है 1, 3 दूना 6 7, अंडर रूट 3 हो गया। अब इसके बाद जो है बेटा हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देंगे, आगे कराने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती तो हम लोग वैल्यू रख के कैलकुलेशन करते, तो √3 की वैल्यू तो गिवन नहीं है, इसलिए आप यहीं पे इसको छोड़ देंगे। और क्षेत्रफल है इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकल आया बेटा डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के। अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर बेटा जो है 7 अपने पास दिया हुआ है, कह रहा है आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक जो है वर्ग है, मतलब ABC और D एक हमारे पास जो है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है वर्ग है। फिर इसने कहा है ABC और D को केंद्र मानकर, मतलब ये जो हमारे पास ABC और D हैं इनको केंद्र मानकर हमारे पास 4 वृत्त खींचे गए हैं। 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं,
कि प्रत्येक 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो छायांकित बेटा जो है क्षेत्र का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिएगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में इसने कहा है ए बी सी और डी, एक हमारे पास वर्ग है और इसकी बेटा भुजा कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो इसका मतलब हो गया ये अपने पास जो बेटा भुजा है वो कितने सेंटीमीटर हो गई, 14, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। 14 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, ये बेटा जो है ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो जब 2 वृत्त आपस में बेटा स्पर्श करते हैं तो उनकी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर कोई 2 वृत्त हमारे पास हैं और अगर उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक इस वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हो गया ये बेटा अपने पास 7 हो गई और ये कितनी हो गई, 7 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम हो गया ये जो अपने पास वृत्त है इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ आई समझ में। और ये जो है वर्ग है इसकी भुजा कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। काहे का भाग चाहिए हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोग बेटा हटा दे, ऐसे ही इसको हटा दिया और ये चीज़ हटा दिया, इसको हटा दिया, ये सब हटा दिया हमने, वृत्तों को ऐसे हटा दिया क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसको पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, ये अपने पास देखो एक वृत्त का क्या एक चतुर्थांश हुआ कि नहीं हुआ, हुआ चतुर्थांश, और ये बेटा क्या है एक चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, और सबकी त्रिज्याएं क्या आपस में है, बराबर हैं। तो जब ये अपने पास 4 चतुर्थांश हैं, अगर हम 4 चतुर्थांशों को जोड़ दें, ध्यान से देखना, 4 चतुर्थांश है, अगर चारों को हम लोग जोड़ दें तो एक हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4, 1 2 3 4। अगर हम इन चारों को जोड़ देंगे ये वाले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, और इस वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गई कि नहीं बात हो गई, ठीक। अब हम लोग देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सिर्फ एक ही लाइन में हम लोग क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। हमें चाहिए ये ब्लू एरिया, तो हम लोग क्या करें, अगर इस पूरे से ए बी सी डी यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल से इस पूरे से ये वाइट वाला हटा दें, ये वाइट चारों वाइट वालों को हटा दें, तो ये ब्लू एरिया मालूम हो जाएगी कि नहीं मालूम हो जाएगी। दोबारा फिर देख लीजिए, ए बी सी डी एक वर्ग है, इस पूरे वर्ग से अगर हम ये वाइट वाली को हटा दें, ये वाइट वाली जगह को हटा दें, तो ये ब्लू एरिया मालूम हो जाएगी। और ये वाइट वाला क्या है, ये एक वृत्त है, क्योंकि ये 4 चतुर्थांश है और 4 चतुर्थांशों से क्या बना है, एक वृत्त बना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस जो है 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल या एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर हो गई बात। सीधे लिखेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित बेटा भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग अपना ये है ए बी सी डी वर्ग हो गया, और माइनस का है का 4 चतुर्थांश या जो है या एक वृत्त का क्षेत्रफल। सीधे वृत्त लिख देते बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या हो रहा है बेटा, 4 चतुर्थांशों को जोड़ के ही तो वृत्त बन रहा है, इसलिए हम सीधे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा कितनी बेटा है, 14। तो 14 का क्या हो गया, स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है बराबर 14 का स्क्वायर 196 माइनस पाई का मान हो गया 22/7 हो गया, इंटू बेटा आर है। आर कितनी अपनी वृत्त की निकली है, 7। तो हम लोग 7 को कितने बार लिख लेंगे, 2 बार। ये 7 तो ये 7 हो गया, कैंसिल हो गया, इसको रब कर देते बेटा।
तो बराबर 196 माइनस इसकी गुणा करा दीजिए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हो गया। घटा दीजिए, 6 से 4 गया 2, 9 से 5 गया जो है 4 हो गया। अब ये हमारे पास क्षेत्रफल निकला और क्षेत्रफल को हम लोग काहे में लिखते हैं, सेंटीमीटर बेटा जो है स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये हमारे पास छायांकित भाग का क्या निकल आया, क्षेत्रफल निकल आया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग बेटा यहाँ पर थोड़ा सही से लिख दीजिएगा। ये आपके पास 14 सेंटीमीटर है, ऐसे लिख देना, और r यहाँ पर है आपके पास 7 सेंटीमीटर, बस इतना ही लिखना है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।